प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अपने तमाम नई सृष्टि के दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा की सीरीज 3 के हम लोग अंतिम भाग में पहुंचे हैं। आज का जो विषय है उसको कंक्लूड करते हुए इस बात को समझ रहे हैं कि उद्धार का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति के लिए उपलब्ध करा दिया, उस काम को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा ही पूरा करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्रूस पे जाने से पहले पवित्र आत्मा की बहुत ही भली भांति शिक्षा दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों के केंद्र को अपने ऊपर से हटा करके पवित्र आत्मा के ऊपर कर दिया और ये बताया कि जब मैं चला जाऊंगा तो एक सहायक आएगा जो मेरी ही तरह इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम्हारा काम है कि जिस काम को मैंने पृथ्वी पर पूरा कर दिया, उस काम को तुम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आगे बढ़ाना। इन सारे कामों की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस को बता रखी थी कि देखो, जिस प्रकाशन को परमेश्वर पिता ने तुम्हें दिया है और तुमने बताया मेरे बारे में कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो इसी प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को, अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बनाऊंगा। और ये ध्यान रखना कि अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते। इस कलीसिया या इस मंडली के या बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो संचालक होगा वो पवित्र आत्मा होगा, जिसे मैं तुम्हारे पास बहुत ही शीघ्र भेज दूंगा जब मैं पिता के पास जाऊंगा। जिस काम को उन्होंने प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 33 पद में पूरा कर दिया कि जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे तो 40 दिनों तक उसी पवित्र आत्मा की सहायता से वो परमेश्वर के राज्य की बातों को बताते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने चेलों को भी पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दिया और फिर 40वें दिन वो स्वर्ग में चले गए। 40 दिनों की शुरुआत में जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वो उस कमरे में गए जहां पे प्रभु यीशु मसीह के चेले डरे हुए कमरों को बंद करके उसमें छुपे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी भय था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया कि वो अब इन चेलों को भी पकड़ेंगे और शायद उन्हें भी क्रूस पे चढ़ा देंगे। तो ऐसी एंग्जाइटी में वो कमरे को बंद करके उसमें थे जहां पे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 20 पद में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं मत डरो। और ये कह के उन्होंने पहले पवित्र आत्मा के काम को उनके जीवनों में शुरू कर दिया। कैसे शुरू कर दिया? यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका और उनसे कहा कि रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले मानव जाति की जो आत्मिक दशा है वो पाप की दशा थी और मनुष्य की आत्मा पाप से ग्रसित थी। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के उस काम को अपने चेलों की आत्मा में फूंकने के द्वारा शुरू किया। वैसे ही फूंका गया होगा जैसे कि बागे अदन में जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी के पुतले से बनाया तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंकी और इस प्रकार से परमेश्वर जो आत्मा है उसने अपनी आत्मा से मानव जाति की आत्मा की रचना कर दी। ही क्रिएटेड द ह्यूमन स्पिरिट और यही आत्मा है जिसमें कि जीवन है। बिना आत्मा के तो शरीर मिट्टी का हो जाता है। जब तक आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है वो मनुष्य की आत्मा में बना नहीं रहता है तब तक मनुष्य जो है वो जीवित नहीं हो सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने बागे अदन में मानव के पुतले को बना करके उनके अंदर अपना आत्मा फूंका और इस प्रकार से आदम एक जीवित प्राणी बन गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पाप के द्वारा मनुष्य की आत्मिक दशा जो है वो मरी हुई हो गई, वो पाप में मर गया, यानी कि वो परमेश्वर से अलग हो गया। इसी अलगाव को, इसी सेपरेशन को स्पिरिचुअल डेथ कहते हैं। 1000 सालों तक परमेश्वर का आत्मा
अभिषिक्त लोगों के ऊपर आता था और उन्हें विशेष कामों को कराता था जब तक कि वो स्वयं इस पृथ्वी पर नहीं आ गया। लेकिन जब दूसरा आदम बनकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने मानव की आत्मा के उद्धार के काम को क्रूस के द्वारा पूरा कर दिया, तो फिर दोबारा वो उन चेलों के पास आते हैं और उनके ऊपर फूंकते हैं और कहते हैं रिसीव द होली स्पिरिट। यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य वहीं से शुरू हो गया। इस बिंदु पर हम लोग फिर से आएंगे, लेकिन 40 दिनों के बाद जब पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी आज्ञा देते रहे और भी बहुत से कामों को करते होंगे, फिर वो 40वें दिन के बाद स्वर्ग में वापस चले गए और पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हो गए। वहां से उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जिसका कि वायदा परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 28 और 29 पद में कहा था। इसी बात की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद भी लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 49 पद में भी कहा और उनको उस बात का स्मरण कराया कि देखो, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दे रखी है, एक प्रॉमिस है जिसको वो पूरा करेगा, और जब तक वो प्रॉमिस पूरी ना हो तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। इस दशा में जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई, तब तक उन्होंने पवित्र आत्मा के फूके जाने के द्वारा अनंत जीवन को पा लिया था। हमारा पूरा विश्वास है कि उस समय तक वो नई सृष्टि बन चुके थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु में से जी उठने के द्वारा मानव जाति के लिए नए जन्म के काम को, उद्धार या मुक्ति के काम को पूरा कर दिया था। इसके बाद 40 दिन के पूरे होते होते प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 4 पद में भी फिर से अपने चेलों को इस बात का स्मरण कराया कि वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर पिता ने योएल 2:28 के द्वारा दिया है, उसके लिए अभी तुम्हें ठहरे रहने की जरूरत है। और फिर इसके बाद प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में प्रभु यीशु मसीह उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहने के लिए कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और इस प्रकार से सारे संसार में मेरे जी उठने के गवाह होगे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के जी उठने के बाद जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने अपने चेलों के ऊपर आत्मा फूंक करके उन्हें नया जन्म दिया। और फिर इसके बाद जब 50वां दिन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट आया, तब इस बात के लिए कि वो चेले अब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे सकें, सेवा को कर सकें, पवित्र आत्मा 50वें दिन हर एक विश्वासियों के ऊपर उतरा। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो लिखा है दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग इन अदर टंग्स। इस प्रकार से 40वें दिन की शुरुआत में मंडली का निर्माण हो गया इस पृथ्वी पर, लेकिन 50वें दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा और तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पवित्र आत्मा से भर करके उस सामर्थ को पाया जिस सामर्थ से उन्होंने सारे संसार में प्रभु यीशु मसीह के उस मुक्ति के सुसमाचार को फैलाया है। इन सारे पवित्र आत्मा की बातों को जोड़ने का मकसद ये है कि हम जाने कि पवित्र आत्मा ही है जो कि एक मनुष्य को नया जन्म दिला सकता है। और ये नया जन्म पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कहे गए वचनों के आधार पर कराता है, और वो वचन है क्रूस का वचन जिसे सुसमाचार कहते हैं। और इसी बात को संत पौलुस भी कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि इस सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है और इस सुसमाचार से परमेश्वर की धार्मिकता निकलती है। और ये धार्मिकता जो है किसी विश्वासी के विश्वास को बढ़ाने में उसकी सहायता करती है, जैसा कि रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 16 और 17 पदों में लिखा हुआ है। इन्हीं सारी बातों की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले चेलों से कही और उनको बताया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सहायक होके आएगा। सबसे बड़ी सहायता जो आज मनुष्य पा सकता है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पा सकता है।
वचन में लिखा है कि इट्स नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। तो आज मसीही मंडली जो है वो पवित्र आत्मा के अनुग्रह के समय में रह रही है। बहुत से आज मंडलियों में विश्वासी लोग इस पवित्र आत्मा के बारे में कम चर्चा करते हैं, इस पवित्र आत्मा से कम संबंध भी रखते हैं, लेकिन यही वो पवित्र आत्मा है जो किसी भी पाप में पड़े हुए मनुष्य को नया जन्म देता है। जिस सत्य को प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले परमेश्वर के राज में जाने की बात तो अलग रही, उसे देख ही नहीं सकता।